24 का चौधरी कौन लाइव हिंदुस्तान की चुनावी कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश, हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर हैं। ये सुभाषपा अध्यक्ष हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री भी हैं। इनके बड़े बेटे अरविंद राजभर घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सर बताएं, आज तीसरे चरण का मतदान भी हो रहा है, क्या लग रहा है किधर को हवा का रुख है? जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ नेता नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। दो तीन चीज़ मैं आपको बता दूं। जहाँ वोट हो रहा है वहाँ दंगे होते थे। जब सपा और कांग्रेस की सरकारें होती थी तो दंगे होते थे, और एनडीए की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी जी 7 साल के ऊपर हो गया, एक भी दंगे नहीं हुए। इस नाते लोग वोट दे रहे हैं कमल के फूल पर, कहीं हैंडपंप पर, जो एनडीए गठबंधन प्रत्याशियों वोट दे रहे हैं। दूसरा, प्रदेश में कानून का राज है, इस नाते लोग वोट दे रहे हैं। तीसरा, विकास के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं। चौथा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। उधर के लोग कह रहे हैं, जहां वोट पोल हो रहा है आज भी, वो लोग कह रहे हैं, और जहां हो गया था वहां भी कह रहे हैं, और जहां नहीं पोल हुआ वहां भी कह रहे हैं। पूरे देश में ये आवाज़ है। आपने दंगों का जिक्र किया, और देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, सपा के हों कांग्रेस के हों, वो अक्सर इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द आरोप लगाते हैं कि दंगे करवाना और धार्मिक ध्रुवीकरण करना ये तो भाजपा का और एनडीए गठबंधन के नेताओं का काम रहा है। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी ने कभी कहा कि हम मुसलमान को देश से निकाल देंगे? मुसलमानों के बीच में नफरत का बीज किसने बोया? सपा कांग्रेस ने बोया ना। आज़ादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। कांग्रेस और सपा बसपा की सरकारें थी देश और प्रदेश में। मुसलमानों का हिस्सा किसने लूटा? बीजेपी ने लूटा। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है 10 साल से केंद्र में और 7.5 साल से यूपी में। एक भी योजना का बता दो जो मुसलमानों को न मिल रहा हो, जो हिंदू सिख ईसाई जैन बौद्ध जिसको न मिल रहा हो। किसी योजना में ये नहीं लिखा है कि ये मुसलमान को मत देना, ये दलित को मत देना, ये पिछड़ों को मत देना। ऐसा कहीं नहीं है। ये काम सपा की गवर्नमेंट में होते थे कि इनको मत देना। आपने मुसलमानों का जिक्र किया, और एक बड़ा रिलेवेंट सा सवाल हो जाएगा कि भाजपा के नेता और खासतौर से आला कमान नेता भी खुलकर कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन वाले सत्ता में आए तो ये SC ST OBC का आरक्षण मुसलमानों के खाते में बढ़ा देंगे। तो ये कहाँ से बराबरी वाली बात दिखती है जब आप ऐसे आरोप लगाते हैं खुले तौर पे? ये मंच पे सुन रहे हैं ना, मंच पे सुन रहे हैं। 10 साल के कार्यकाल में एक काम बता दीजिए जो गलत हुआ हो, मुसलमानों के खिलाफ हुआ हो। एक काम बता दीजिए। चुनाव में तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है, शपथ लिया जाता है, तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान की शपथ ली जाती है। संविधान के दायरे में शपथ ली जाती है कि हम संविधान के दायरे में रहकर, हम ईश्वर की शपथ लेते हैं कि संविधान के दायरे में रह करके हम काम करेंगे। संविधान पे ही सवाल कर लेते हैं सर, क्या संविधान खतरे में है? क्या संविधान को बदला जाएगा अगर तीसरी बार मोदी सरकार? ये समाजवादी पार्टी का संविधान खतरे में है, उनकी पार्टी का संविधान खतरे में है। राहुल गांधी भी और कांग्रेस नेता, उनका भी संविधान बदला जाएगा, उनका खतरे में है। भाई आप कैसे? नहीं, आप ये बताओ, दुइया गो MLA उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का है, हमारे तो 6 गो हैं, तब उनसे मजबूत हम हैं कि वो मजबूत हैं? तो कांग्रेस का यहाँ कवन वोट है? कांग्रेस और सपा लड़के यहाँ देख चुकल है। 47 गो सपा जीतल, 7 गो 54 जीते थे। अब ओम प्रकाश राजभर से सपा गठबंधन किया तो 125। पुनः ना पता कि ताकत कहाँ हो। ये झूठा पे चिल्लाता हूँ, सब कहीं कुछ नहीं है। मऊ में आज आपने दलित परिचय समारोह का आयोजन हुआ आपकी पार्टी की ओर से। इस बीच एक अखिलेश यादव का वीडियो वायरल हुआ है, आजकल में न्यूज आई है कि वो एक मंदिर में गए थे, फिर उनके निकलने के बाद मंदिर को गंगा जल से धोया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है। अगर जानकारी हो तो इस पर कुछ नहीं, हमको जानकारी नहीं है। ये जानकारी जरूर है, स्पीकर महोदय भगवान राम के दर्शन के लिए सभी विधायकों को ले जाने के लिए पार्टी से हट करके कि भाई हम स्पीकर हैं, हम अपने तरफ से निमंत्रण दे रहे हैं, सब लोग चलिए। उसका बहिष्कार किसने किया था? अखिलेश यादव जी की पार्टी ने किया था। उन्होंने कहा कि हम बाद में चले जाएंगे। कहाँ गए? कभी गए? यही ना उनकी खूबियाँ हैं कि सरकार बनाना हो तो मुसलमान, और सरकार जब बन गई तो भाड़ में जाए मुसलमान। 4 बार की सरकार में 1 बार डिप्टी CM बनाए, कहीं पुलिस की भर्ती में मुसलमान याद आया,
ग्राम सेवक, लेखपाल की भर्ती में कभी मुसलमान याद आया? वोट आता है तो याद आते हैं, या वोट खत्म, बात खत्म। अच्छा, दलित मतदाताओं को मुख्य रूप से बसपा का वोटर माना जाता रहा है, कैसे फिर आप उनमें सेध लगा पाएंगे, अपनी पार्टी से कैसे जोड़ेंगे? एक बूथ बताइए हमको जहां चिन्हित कर लीजिएगा कि जहां किसी का वोट न हो, वो बूथ हम जीत के दिखाएंगे। आपने कांसी राम का कई बार जिक्र किया, कांसी राम ने बसपा के वो संस्थापक रहे हैं, फिर ये बातें मतलब मैच नहीं करती ना, वो जस्टिफाई नहीं हो पाता है। उन्होंने बसपा की स्थापना की और आप उनके नाम पे अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, कैसे जनता समझेगी ये बात? विचारधारा, जो विचारधारा मान्यवर कांसीराम जी ने हमको सिखाई, वो विचारधारा गौतम बुद्ध जी की विचारधारा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा, महात्मा ज्योतिबा फूले की विचारधारा, सावित्रीबाई फूले की विचारधारा, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा, हमारे तमाम महापुरुषों की विचारधारा को उन्होंने बताया। उस विचारधारा पर वोट मांग रहे हैं। मायावती और आकाश आनंद उस विचारधारा को फॉलो नहीं कर रहे हैं? हम कैसे कह सकते हैं? मान्यवर कांसीराम जी सबको साथ लेके चल रहे थे और ये सबको भगा रहे हैं, उन्हीं के भगाए हुए हम हैं ना। आप बताओ, ब्रिजेश पाठक जी डिप्टी सीएम हैं, कहाँ से आए हैं? बसपा से न आए हैं? किसने भगाया? बसपा ने भगाया ना। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बसपा ने, अच्छे मजबूत नेताओं को निकाल दिया पार्टी से। तो नुकसान किसका कर रहे हैं? अपना कर रहे हैं कि हमारा कर रहे हैं? समाज का नुकसान हो रहा है। आकाश आनंद को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा जोशीला भाषण दे रहे हैं, बीजेपी पे खूब हमलावर भी हैं। एक भाषण में उन्होंने कह दिया कि भाजपा नेता हैं तो उनको जूते चप्पल से मार के भगा दो, ये युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते हैं। वो नौजवान हैं, भाषण अभी तगड़ा है। जब सत्ता पाने के लिए लड़ रहे हैं, अच्छे नेता हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। सर बस एक और सवाल रहेगा कि मैं जब से घूम रहा हूँ यहाँ पे, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो बस्ती में हुआ, जो जौनपुर में हुआ, कहीं वो घोसी में भी ना हो जाए। मतलब आप समझ रहे हैं, बालकृष्ण चौहान का टिकट। हमको ऐसी जानकारी नहीं है। आरोप तो आप पे ही लग रहा है। हमारे कौन आरोप है? हमसे जौनपुर से आपकी ओर से जोर डाला जा रहा है। नहीं, हमारे ऊपर हमसे जौनपुर से क्या मतलब, हमें बस्ती से क्या मतलब, हमसे कहीं से क्या मतलब। हाँ, इतना जरूर है कि राजीव राय जी को टिकट दिलाने में हमने भूमिका अदा की है कि इनको हाँ इस नाते दिलवाया है कि ये हमको जितवाने का काम करेंगे। आप उनकी बिरादरी में 50 लोगों से पूछिएगा, 100 लोगों से पूछिए, 100 में 40 से 50 लोग छड़ी पर वोट देने जा रहे हैं। तो मुकाबला किससे है? बस कहीं लड़ाई नहीं, कहीं लड़ाई नहीं। 2 नंबर पे कहीं बसपा रहेगी, बसपा रहेगी, उसका वोट है। तो ये हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर थे, सुभाषपा अध्यक्ष। हमने इनसे तमाम सवालों पे इनके जवाब जाने। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।